और अबर बार हेमंत सोरेन जी का गट्टा पकड़ करके उनको कुर्सी से उतारेंगे। उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? गट्टा पकड़ करके कुर्सी से उतारेंगे। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, सुन लिया आपने वीडियो। भारतीय जनता पार्टी के स्वनामधन्य और वॉशिंग मशीन में धुलकर चमक रहे नेता भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही जी क्या कह रहे हैं। हेमंत सोरेन को गट्टा पकड़कर गद्दी से उतार देंगे। भाजपा की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक में शाही जी ने बयान दिया 2 दिन पहले। शाही जी ने दोस्तों एक और बयान दिया। द फॉलोअप के संवाददाता मनोज पांडे के सवाल के जवाब में भानु प्रताप शाही ने क्या जवाब दिया, इसको भी देख लीजिए। पूरे झारखंड में 14 जगह पर फिलीपींस का झंडा फहराया गया। ये अगर मोहब्बत का दुकान है पांडे जी, तो ये अब झारखंडी को मोहब्बत का दुकान नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल, चूंकि बीजेपी ये माना जा रहा है कि चुनाव भी पहले होगा, लिस्ट भी उम्मीदवारों की पहले जारी होगी, तो क्या अमित शाह ने उसको लेकर भी एंगल दिया कि युवाओं को ज़्यादा मौका देना है या मुख्य जाति को ज़्यादा देना है, पुराने कार्यकर्ताओं को देना है, पुराने वाले को रिपीट करना है या पूरा का पूरा फ्रेश करना है या दूसरे दल से लाना है उनको ज़्यादा देना है? इस तरीके का कुछ चर्चा आपस में आप लोगों? नहीं, हम लोगों ने ये तय किया है कि जो पत्रकार हमारे वरिष्ठ होंगे उनको 10% आरक्षण सीट में हम लोग देंगे। टिकट में? टिकट। दोस्तों, बड़बोलों को अक्सर सुर्खियां मिल जाती हैं, हेडलाइंस मिल जाती हैं। भानु प्रताप शाही को भी मिली, उनका काम हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया है, यह भानु प्रताप शाही को और बीजेपी को तब पता चलेगा जब हेमंत सोरेन का गट्टा पकड़ने वाला उनका यह वीडियो विधानसभा के चुनाव में वायरल होगा। झारखंड के आदिवासियों को बताया जाएगा कि देखो, सामंती सोच वाले, मनुवादी सोच वाले बीजेपी वाले एक आदिवासी मुख्यमंत्री का गट्टा पकड़कर गद्दी से उतारने की बात करते हैं, माथे पर गोदना गोद देने की बात करते हैं। तो भानु जी ने अति उत्साह में एक नैरेटिव जेएमएम को और इंडिया अलायंस को दे दिया है। और भानु प्रताप शाही ने कह तो दिया, लेकिन क्या हेमंत सोरेन का गट्टा पकड़कर उतार लेना बीजेपी के लिए इतना आसान होगा? दोस्तों, रामचरितमानस की एक चौपाई है। परशुराम लक्ष्मण संवाद के दौरान लक्ष्मण जी ने यह बात कही कि यहाँ कुमड़बतिया को नाही जे तरजनी देख मर जाही, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इस चौपाई में लक्ष्मण जी परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों के, कटु वचनों के प्रत्युत्तर में कह रहे हैं कि हम भी कोई कोहड़े की बतिया नहीं है। बतिया मतलब फूल के बाद फूल जब झड़ता है तो छोटा फल आता है, उसको बतिया बोलते हैं। तो हम कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो किसी की तर्जनी यानी ये इंडेक्स फिंगर देखकर मुरझा जाए। फरसे और धनुष बाण तो हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। तो हेमंत सोरेन को नादान समझकर एक बार जेल भेजने का नतीजा तो भाजपा ने लोकसभा के चुनाव में देख लिया है। और अगर ऐसे ही हिमंता बिस्व शर्मा और भानु प्रताप शाही जैसे बयानवीर छुट्टा घूमते रहे, बयान देते रहे, तो जेएमएम का ही काम आसान करेंगे। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले अमित शाह वाले वीडियो में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाने के लिए हेमंत सोरेन की ज़रूरत नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी वाले ही आसानी से कर देंगे। अमित शाह जिस दिन विस्तारित कार्यसमिति की बैठक ले रहे थे दोस्तों, वहाँ कुछ भाजपाई आपस में चर्चा कर रहे थे। झारखंड भाजपा की स्थिति पर वो चर्चा थी और वे कह रहे थे कि जल्द ही वो दिन भी आ सकता है जब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के गेट पर अच्छी खासी जूतम पैजार तू तड़ाक देखने को मिलेगी। और इसका कारण यह है कि पुराने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नज़रअंदाज कर रही है और जिस तरह से वहाँ पर नए लोगों को, पैसे वाले लोगों को और ख़ास करके एक खास जेंडर वर्ग को तरजीह दी जा रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में बहुत क्षोभ की स्थिति है। लोग अब खुली जुबान चर्चा करने लगे हैं। पहले तो दबी जुबान चल रही थी, लेकिन अब जुबान धीरे धीरे खुल रही है और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा ये जुबान और खुलती जाएगी, आवाज़ें और ऊंची होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाने के लिए भाजपाई ही काफ़ी हैं और इन्हीं भाजपाइयों में से एक भानु प्रताप शाही जी भी हैं। दोस्तों, वैसे भानु जी ने फॉलोअप में मनोज पांडे से बात करते हुए कहा था कि 14 जगह पर झारखंड में फिलीपींस का झंडा लहराया गया। पूरे झारखंड में 14 जगह पर फिलीपींस का झंडा फहराया गया। ये अगर मोहब्बत का दुकान है पांडे जी,
तो ये अब झारखंडी को मोहब्बत का दुकान नहीं चाहिए। मुझे मालूम है जबान फिसल गई होगी, भानु जी को फिलिस्तीन और फिलीपींस में अंतर ज़रूर पता होगा। वैसे दोनों एशिया में ही हैं, लेकिन छोर अलग अलग हैं। फिलीपींस किसी और कारण से फेमस है, या यूँ कहें कि नोटोरियस है। और दोस्तों, फिलिस्तीन के बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि भानु जी को ज़रा सा भी पता होगा कि फिलीपींस किस कारण से फेमस है, या यूँ कहें कि नोटोरियस है। लेकिन वे विधायक हैं, लॉ मेकर हैं, दुनिया की सबसे विशाल पार्टी और सबसे उज्जवल, धवल, निष्पाप, निष्कलंक पार्टी के विधायक हैं। उनको पता ज़रूर होना चाहिए कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलिस्तीन की राजधानी, जो घोषित राजधानी है, वो जेरूसलम है, और जिसका प्रशासन राम अल्लाह से चलता है। ये नाम भी बड़ा यूनिक है, राम और अल्लाह दोनों इसमें हैं। और ये फिलिस्तीन की का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो है। लेकिन भानु जी को लगता है कि ज़ोर ज़ोर से विवादित चीज़ें बोलकर वे भाजपा का भला कर रहे हैं, तो उनका हनुमान जी ही भला करेंगे। दोस्तों, वैसे बोला तो जाता है कि राम भली करें, लेकिन अमित शाह जी के कार्यक्रम में कई बार जय हनुमान का नारा लगा, तो मुझे लगा कि हनुमान भली करेंगे ही कहना उचित होगा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया कि जय श्री राम कहते कहते राम जी के भक्तगण उनको छोड़कर हनुमान जी के नारे क्यों लगा रहे थे। शायद अयोध्या में हार की कसक जा नहीं रही है, लेकिन हनुमान भी तो राम भक्त ही हैं, और उनसे बड़ा राम भक्त तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो क्या जो राम जी को छोड़ देंगे उन्हें हनुमान जी बख्श देंगे? खैर, होई है सोई जो राम रचि राखा। दोस्तों, पत्रकारों को 10% का टिकट देने की बात भी बीजेपी में भानु प्रताप शाही ने कही। गलतफहमी का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। आजकल के ज़्यादातर डॉक्टरों से तो बीमारी भी डायग्नोस नहीं होती। रघुवर दास जी ने टिकट नहीं दिया होता तो आज भी भानु प्रताप शाही ईडी सीबीआई से बचते फिर रहे होते, कानूनी पचड़े में रहते, कुछ भी हो सकता था। वैसे भानु जी का प्रताप तो झारखंडवासी जानते ही हैं। जो नहीं जानते और जो भूल गए हैं उनको संक्षेप में बता देता हूं। भानु प्रताप शाही पर आय से अधिक संपत्ति और दवा घोटाले के मामले चल रहे हैं, और दवा घोटाले के मामले में वे जेल जा चुके हैं। भानु प्रताप शाही का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब साल 2001 में झारखंड के तत्कालीन मंत्री रामचंद्र केशरी का घर बम से उड़ा दिया गया था। इस मामले में नक्सलवादियों की संलिप्तता सामने आई थी और भानु प्रताप शाही पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में भानु प्रताप शाही जेल भी गए थे। साल 2003 में जेल से छूटने के बाद भानु प्रताप शाही ने राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी बनाई नौजवान संघर्ष मोर्चा। 2005 में भवनाथपुर की सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। मधु कोड़ा की सरकार में भानु प्रताप शाही को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के डॉक्टर विजय राम के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ। सरकारी काम में बाधा डालने और हरिजन एक्ट के इस मामले में उनको जेल जाना पड़ा। झारखंड के इतिहास में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ था कि बिना निर्वाचित हुए कोई मंत्री बना था। बाद में हेमंत सोरेन की सरकार में हफीजुल हसन और बेबी देवी भी बिना चुनाव लड़े मंत्री बने, लेकिन हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया और फिर मधुपुर से उपचुनाव लड़ाया गया। बेबी देवी को भी टाइगर जगन्नाथ महतो जो कि मंत्री थे, उनके निधन के बाद मंत्री का पद दिया गया और बाद में उन्होंने डुमरी से उपचुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव लड़ने के पहले ये दोनों मंत्री बन चुके थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई मंत्री जेल गया हो और अपनी जगह अपने पिताजी को मंत्री बना गया हो। और जब जेल से जमानत पर छूट कर आए तो पिताजी हटे और भानु जी ने कुर्सी संभाली। इनके समय में स्वास्थ्य विभाग में इतना घोटाला हुआ कि सचिव समेत भानु जी जेल यात्रा कराए। दोस्तों, इस साल 6 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया। हेमंत सोरेन को जेल जाने का मसला था, उस पर बात चल रही थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सदन में कहा कि इसी सदन के सदस्य बंधु तिर्की को आय से 5 लाख रुपए अधिक होने के कारण सदस्यता गंवानी पड़ी और यहीं विपक्ष में भानु प्रताप शाही मौजूद हैं जिनका 7 करोड़ से ज़्यादा ईडी ने जब्त किया, लेकिन वे उधर यानी भाजपा में चले गए तो ईडी ने उन्हें छोड़ दिया। उनकी ज़मीन भी जब्त की गई है।
दोस्तों आपको बता दें कि 130 करोड़ रुपए के दवा घोटाला मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद भानु प्रताप शाही के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी, ECIR दर्ज की थी। ईडी की जांच के आधार पर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने भानु प्रताप शाही और उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम पर अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था और पूर्व में उनके गाजियाबाद और गुड़गांव के क्रिसेंट प्लाजा के फ्लैट और दुकान को भी ईडी ने कब्जे में लिया था। भानु प्रताप शाही के बैंक खाते को भी ईडी ने फ्रीज किया था, 54 लाख रुपए से ज़्यादा उसमें थे। साल 2008-9 में जब दवा घोटाला मामला लीक हुआ तो इसकी जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया गया। सीबीआई ने साल 2009 में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद 13 मई 2011 को हेल्थ सेक्रेटरी जो थे उस समय सियाराम प्रसाद को अरेस्ट किया गया। बाद में डॉक्टर प्रदीप कुमार भी अरेस्ट हुए थे जो उस समय स्वास्थ्य सचिव थे। मामले के आरोपी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने साल 2011 की 6 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर किया। उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। दोस्तों भानु प्रताप के सारे कारनामे देश भर के अखबारों में छपे, मीडिया में आए, झारखंड में भी आए, पत्रकारों ने छापे। इसलिए भानु पत्रकारों से पीड़ित हैं, इसलिए भानु की पीड़ा समझी जा सकती है, रह रह कर उनकी भड़ास निकलती है। वैसे भी जब तक दोस्तों नेता मोहल्ले का, ज़िला स्तर का नेता होता है, पत्रकारों को बड़ा पूछता है, खूब साथ में बैठाएगा, चाय पिलाएगा, नाश्ता कराएगा, बयान और फोटो छपवाने के लिए आगे पीछे करेगा, स्क्रीन पर दिख जाए, बाइट मिल जाए। लेकिन वही नेता जब विधायक, सांसद या मंत्री बन जाता है तो वही पत्रकार उसको बुरा लगने लगता है जिसके आगे पीछे करके वो फोटो छपवाता था, बाइट लगवाया करता था। क्योंकि तब रोल बदल जाता है। पहले नेता को पत्रकार की ज़रूरत होती है, नेता बनने के बाद पत्रकार खबरों के लिए, बाइट के लिए, वर्जन के लिए उसके पीछे भागता है। भानु भी वैसे ही नेता हैं जिनको पत्रकारों से फिलहाल कष्ट हो रहा है। तो कष्ट हो रहा है तो होता रहे, चुनाव आ ही रहा है, अब जो होगा वो सामने दिखाई दे ही जाएगा। भानु गट्टा पकड़कर हेमंत सोरेन को निकालेंगे, गद्दी से उतारेंगे, या एक बार फिर भाजपाइयों की घिघी बंधेगी। लेकिन मुझे हैरानी दोस्तों इस बात की है कि जिस तरह से जेएमएम ने प्रतिकार किया उसमें वो धार नहीं दिखी, उसमें वो आक्रामकता नहीं दिखी। मुझे मज़ा नहीं आया। जबकि भानु की टक्कर का नेता इंडिया अलायंस के पास है, इरफान अंसारी हैं। उम्मीद थी कि अपने को हेमंत का हनुमान बताने वाले इरफान अखाड़े में ताल ठोक कर उतरेंगे। लेकिन मंत्री बनने के बाद लगता है कि रोल बदल गया है, हनुमान जी अब किसी और भूमिका में आ गए हैं। दोस्तों इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। भानु प्रताप शाही ने जिस तरह का बयान दिया है, क्या वो बयान बीजेपी को नुकसान करेगा या उनको फ़ायदा पहुंचाएगा? जिस तरह से हिमंता बिश्व शर्मा आकर बार बार घुसपैठिया वाले बयान दे रहे हैं, तो इनसे क्या चुनाव में बीजेपी को कोई फ़ायदा होने वाला है, उसकी सीटें बढ़ने वाली हैं, या इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या फिर जेएमएम को इसका फ़ायदा मिलेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।